सलमानों की लिंचिंग होना इस देश में एक आम बात हो चुकी है। चलते फिरते किसी को भी मार दिया जाता है कुछ भी बोलकर। हर एक नए दिन हर एक नई लिंचिंग और एक मासूम की जान जाती है। उड़ीसा के बालासोर में शेख मकरंद को सिर्फ इसलिए लिंचिंग कर दी जाती है कि उन पर शक था कि वो एक पिकअप में गाय लेकर जा रहे थे। फिर कुछ नफरती जोकर और चिंटू लोग आते हैं और अपने आप को जज समझते हैं, न कोई जांच न कोई पड़ताल, और गौ तस्करा ठप्पा लगाकर पाइप से इतना पीटते हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जाते टाइम रास्ते में उसका दम टूट जाता है। इसके अलावा उससे नारे भी लगवाए जाते हैं और वो नारा लगाता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उस भीड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो पीटती रहती है। सवाल ये है कि कब तक इस तरीके से मॉब लिंचिंग होती रहेगी शक के आधार पर? क्या सिस्टम ने लेसन दे दिया है कि जिसको पाओ मारो पीटो शक की बुनियाद पर, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा? और जब FIR की बात आती है तो पुलिस सबसे पहले उस पर ही FIR कर देती है जो मरने वाला था, जिसको पीटा गया था। उसके बाद वीडियो वायरल होता है, प्रेशर में आती है, तब जाके उन आरोपियों पर FIR होता है। और FIR होके फायदा दिखे आए, आज जाएंगे अंदर, कल फिर से आ जाएंगे बाहर और फिर से जो काम कर रहे थे फिर से करने लग जाएंगे। उन्हें डर किस बात का है? किसी बात का नहीं। ये कोई कहानी एक अकेली कहानी नहीं है, ऐसी कितनी कहानी है। अगर मैं दिन भर यहाँ पर बताने लग जाऊँ खड़े होकर तो कहानियां खत्म नहीं होंगी, वीडियो खत्म हो जाएगी। बिहार के कटिहार में अकमल हुसैन को बांग्लादेशी बोलकर पीट दिया जाता है। जब वो एक गाँव में बर्तन बेच रहे थे तो पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसको बांग्लादेशी बोलते हैं और फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं और डंडा लेकर उसको इतना मारते हैं उसका सर फोड़ देते हैं। और उसके पास जो कैश था 12,000 रुपए वो भी उससे लूट लेते हैं। दो अलग स्टेट दो अलग पहचान, लेकिन सोच एक जैसी। पहचान देखो और मारो। एक को पीट पीट कर मार दिया जाता है और एक को पीट पीट कर उसका सर फोड़ दिया जाता है। ये जितने भी जोकर लोग हैं ये सब खाली और नकारा लोग हैं। इनका हाल ऐसा है कि इनके बाल कटिंग का भी पैसा इनका बाप जाकर देता है। अगर यही काम किसी अब्दुल ने किया होता तो आज की डेट में उसका घर परिवार, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी सब घरों पर बुलडोजर चल जाता और वो सबके सब अंदर होते। लेकिन जब अब्दुल की जगह कोई अभिषेक निकलता है तो सिस्टम बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लगता है कुछ पता ही नहीं है। और अगर पता भी चलता है तो पहले तो मैटर को दबाने की कोशिश किया जाएगा, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। और अगर अंदर भी चले जाते हैं तो आज जाते हैं कल फिर से वापस आ जाते हैं और जो उनका काम था फिर से करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी की पहचान मौत की वजह बन जाए फिर सेकुलरिज्म सिर्फ एक कागज पर रह जाती है। आप सबका क्या सोचना है इस पर कमेंट में जरूर बताइए।